छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि चुनाव आयोग को शंका का समाधान करना चाहिए। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भी ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठे थे। आरोप लगाए गए कि मतदान के 10-12 दिन के बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ा के दिखाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीते दिनों यानी कि 27 मई सोमवार को इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव तक ईवीएम में खराबी देखने को मिल रही है। यह हम नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता तक कह रहे हैं। हम ईवीएम में खराबी की आशंका व्यक्त करते हैं तो आप कहते हैं कि ये राजनीति है, लेकिन जब इस पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अपनी बात रखने लग जाएं तो आपको इसे गंभीरता से लेना चाहिए। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल हुई है। उन्होंने आगे कहा कि मतदान के 10-12 दिन बाद जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा है वो कहीं न कहीं सभी राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय है। मत प्रतिशत के आंकड़े 24 घंटे के दरमियान जारी किए जाने चाहिए, लेकिन इसे 10-12 दिनों में जारी किया जा रहा है तो यकीनन इस पर सवाल उठेंगे ही। इस पर चुनाव आयोग को यथाशीघ्र हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि पूरी वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सके। इस दौरान दीपक बैज ने कहा कि बीते दिनों चुनाव आयोग इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के पास भी गया था और कहा था कि मशीन लाकर दिखाएं, लेकिन अफसोस कोई कदम नहीं उठाया गया। अब ऐसे में आशंका तो गहराएगी ही। चुनाव आयोग को इस आशंका को दूर करना चाहिए, लेकिन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा नहीं किया जा रहा है, जो कि निंदनीय है। पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कहीं न कहीं आशंका तो गहराती ही है। हालांकि ये कोई पहली दफा नहीं है जब कांग्रेस या किसी अन्य विपक्षी दल ने चुनाव के बीच ईवीएम में खराबी की आशंका जताई है। इससे पहले भी कई राजनीतिक दल इस तरह की आशंका जताकर बीजेपी को आड़े हाथों ले चुके हैं। हालांकि बीजेपी का भी साफ कहना है कि जब कहीं कांग्रेस जीत जाती है तो वहां ईवीएम ठीक रहता है और जहां हार जाती है वहां सारा दोष ईवीएम पर मढ़ दिया जाता है। हालांकि अब लोकसभा चुनाव के बीच इसे लेकर एक बार फिर से सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है और आने वाले दिनों में इस पर और बयानबाजी देखने को भी मिल सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।